हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2015 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल मूवी द 33 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इस मूवी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप में से सिर्फ 12% लोग ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपके लिए वीडियोस को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई गारंटी कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कभी इसके लिए रिग्रेट नहीं होगा और इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में हर साल माइनिंग एक्सीडेंट्स में 12,000 माइनर्स की डेथ होती है। मूवी की शुरुआत 5 अगस्त 2010 को चिली के एटाकामा डेजर्ट से होती है, जहां पर हमें एक माइन का सीन दिखाया जाता है। इस माइन का नाम सैन जोस है। ये माइन एक पहाड़ के अंदर बनाई गई है और इसमें तकरीबन 100 सालों से काम चल रहा है। इस माइन के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। ये वर्कर्स हर सुबह माइन के अंदर जाते हैं और शाम के टाइम पे माइन से वापस आते हैं। एक दिन माइन का सेफ्टी ऑफिसर माइन के मैनेजर से शिकायत करता है कि माइन के अंदर बहुत सारी दरारें पड़ चुकी हैं और माइन के कोलैप्स होने का खतरा है। लेकिन मैनेजर उसकी बात को अनसुना करके उसे माइन में काम शुरू करने के लिए कहता है। अब वो सेफ्टी ऑफिसर मजबूरी में सभी माइनिंग वर्कर्स को लेकर माइन के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि इस माइन को बहुत गहराई तक खोदा गया है। सभी वर्कर्स काम शुरू करने से पहले एक कमरे में आते हैं जिसका नाम द रेफ्यूज रखा गया है। ये कमरा जमीन की सतह से 2300 फीट नीचे बनाया गया है ताकि वर्कर्स यहाँ पर आराम कर सके और इमरजेंसी के टाइम में इस कमरे में आकर अपनी जान बचा सके। वर्कर्स जैसे ही माइन के अंदर काम शुरू करते हैं तभी माइन में एक भूकंप सा आने लगता है। सभी वर्कर्स जल्दी अपनी गाड़ियों की तरफ भागते हैं ताकि वो इस माइन से बाहर निकल सके। लेकिन इससे पहले कि वो माइन से बाहर निकल पाते, माइन के अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता कोलैप्स हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा पत्थर उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है और इस वजह से माइनर्स अब माइन के अंदर ही फंस जाते हैं। इस हादसे में कुछ माइनर्स जख्मी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी माइनर्स एक जगह पर जमा हो जाते हैं और उनका सेफ्टी ऑफिसर उनकी काउंटिंग करता है और हमें पता चलता है कि माइन के अंदर टोटल 33 वर्कर्स फंस चुके हैं। उन सभी को पता था कि उन तक मदद पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए वो सभी लोग रेफ्यूज में आ जाते हैं। माइन के बाहर मैनेजर को भी इस कोलैप्स के बारे में पता चल जाता है। वो जल्दी से कंपनी के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करता है और माइन के गेट को बंद कर देता है। जल्द ही ये खबर टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चल जाती है। उन वर्कर्स के परिवार के लोग ये खबर सुनते ही माइन के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें गेट बंद मिलता है। माइन के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि जब तक उनके फैमिली मेंबर्स को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वो माइन के पास ही रुकेंगे। और यहाँ सीन चिली के प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम मिनिस्टर ऑफ माइनिंग लॉरेंस को देखते हैं। वो प्रेसिडेंट से बात करता है और उन माइनर्स को माइन से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने की इजाजत लेता है। यहाँ सीन माइन के अंदर फंसे हुए वर्कर्स की तरफ मुड़ता है। वो लोग रेफ्यूज में पहुंचकर रेडियो की मदद से बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेडियो बेकार हो चुका था और साथ ही रेफ्यूज में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स भी खाली हो चुका था। उन वर्कर्स में से एक आदमी जिसका नाम मारियो है, वो चिमनी की मदद से उस माइन से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उस चिमनी के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि उस चिमनी के अंदर आधे रास्ते तक ही सीढ़ियां लगी हुई है, यानी चिमनी के रास्ते वो उस माइन से बाहर नहीं आ सकते। अब दूसरा दिन शुरू हो जाता है और मिनिस्टर ऑफ माइनिंग लॉरेंस उसी माइन में आ जाता है। वो माइन के मैनेजर से बात करता है। तभी मैनेजर उसे बताता है कि उसने रेस्क्यू टीम को अंदर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो पहाड़ अभी अनस्टेबल है, वो किसी भी वक्त पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है। ये सुनने के बाद लॉरेंस उन माइनर्स के फैमिली मेंबर्स के पास आता है और उन्हें सिचुएशन बताता है कि पहाड़ अभी अनस्टेबल है, अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी नहीं कर सकते। लेकिन इस बात पर एक माइनर की बहन को गुस्सा आता है और वो लॉरेंस को थप्पड़ मारती है। यहाँ सीन माइन के अंदर फंसे हुए वर्कर्स की तरफ मुड़ता है। वर्कर्स अभी रेफ्यूज में बैठे हुए थे। रेफ्यूज में उनके पास सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहने के लिए खाना मौजूद था। सेफ्टी ऑफिसर उन सभी वर्कर्स को बताता है कि हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ तक मदद पहुँचने में बहुत दिन लगने वाले हैं और हमारे पास इतना खाना मौजूद नहीं है। ये बात सुनने के बाद मारियो उन सभी वर्कर्स से कहता है
कि हम सभी लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। सरकार हमें बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अब लॉरेंस इंटरव्यू में सभी लोगों को बताता है कि अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहाड़ अभी बहुत अनस्टेबल है, वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ये खबर बहुत जल्द प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है और वो उन माइनर्स को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम को सिलेक्ट करता है। इस टीम में सभी ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं और इस टीम के हेड का नाम जेफ लॉरेंस को बताता है कि उन माइनर्स को बचाने के लिए हमें पहले उन तक खाना पहुंचाना होगा क्योंकि रेफ्यूज में उनके पास सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहने का खाना है और रेफ्यूज तक पहुंचने के लिए वहां तक ड्रिल करने के लिए हमें 8 दिन लगेंगे और अगर गलती से भी ड्रिल रेफ्यूज के रास्ते से हट गया तो हम माइनर्स को कभी बचा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें दूसरी बार रेफ्यूज तक ड्रिल करने के लिए फिर से 8 दिन लगेंगे और तब तक वो माइनर्स भूख के मारे मर जाएंगे। रेफ्यूज तक ड्रिल करने के लिए लॉरेंस और जेफ को प्लानिंग करने में ही 1 दिन लग जाता है। अब वर्कर्स को माइन में फंसे हुए 2 दिन बीत जाते हैं। उनका खाना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो लोग बहुत कम खाना खाते हैं और उसी पर सरवाइव करते हैं ताकि वो उस खाने को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चला सके। वहीं लॉरेंस और जेफ इस माइन के पास बहुत सारी ड्रिलिंग मशीन्स को बुलाते हैं और बहुत सारी जगहों पर ड्रिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जेफ फंसे हुए माइनर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए उस माइन के पास ही एक कैंप लगवाता है ताकि माइनर्स के फैमिली मेंबर्स को वहां रहने में कोई तकलीफ न हो। वर्कर्स को माइन में फंसे हुए 8 दिन बीत चुके थे और ड्रिलिंग का काम रात दिन चालू था। 8 दिन तक कड़ी मेहनत के बाद ड्रिल रेफ्यूज तक पहुंचता है। वर्कर्स ड्रिल का साउंड सुनकर खुश हो जाते हैं लेकिन वो ड्रिल पत्थर के साथ लगने की वजह से डिविएट हो जाता है और रेफ्यूज के 10 मीटर दूरी पर वो सीधे नीचे चला जाता है। ड्रिल को नीचे जाते हुए सुनकर वर्कर्स उदास हो जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें पता था कि उनकी कंपनी उन्हें दोबारा ढूंढने के लिए ड्रिल नहीं करेगी। वहीं माइन के बाहर जेफ लॉरेंस को बताता है कि ड्रिल डिविएट हो चुका है जिससे लॉरेंस को बहुत दुख होता है। अब तक माइन के अंदर वर्कर्स का खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इतने दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद अब वो वर्कर्स अपने फैमिली मेंबर्स को हेलुसिनेट करने लगते हैं क्योंकि धीरे धीरे अब वो इस उम्मीद को छोड़ने लगे थे कि कोई उन्हें यहाँ से बचाकर निकाल सकता है। वहीं माइन के बाहर लॉरेंस जेफ से कहता है कि हमें उन वर्कर्स को बचाने के लिए एक और बार ड्रिल करना चाहिए क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अगर हमने उन वर्कर्स को नहीं बचाएगा तो पूरी दुनिया में हमारी गवर्नमेंट और हमारी कंट्री बदनाम हो जाएगी। जबकि रियलिटी में लॉरेंस को उन वर्कर्स की बहुत ज्यादा चिंता थी। वो उन्हें किसी भी हाल में बचाना चाहता था, इसलिए वो रात तक जेफ को समझाता कि हमारा ड्रिल रेफ्यूज से 10 मीटर की दूरी से नीचे चला गया, लेकिन अब हमें इस तरह से ड्रिल करना चाहिए कि हमारा ड्रिल डिविएट होने के बाद रेफ्यूज तक पहुंचे। 2800 फीट की गहराई तक ड्रिल करना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जेफ इसके लिए तैयार हो जाता है। उसे लॉरेंस का प्लान पसंद आता है और वो रात में ही फिर से ड्रिलिंग शुरू कर देता है। वर्कर्स को अब माइन में 17 दिन बीत चुके थे। उनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि माइन में उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। अगर वो इस हालत में और 2-3 दिन तक इस माइन में रहते तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता, लेकिन ऊपर वाला उनकी प्रार्थनाएं सुन लेता है और ड्रिल सीधे रेफ्यूज तक पहुंच जाता है। ड्रिल को देखकर वर्कर्स की आंखों से खुशी के मारे आंसू बहने लगते हैं। वो खुशी से झूम उठते हैं। सभी वर्कर्स आयरन रॉड्स की मदद से उस ड्रिल पर बार बार मारते हैं। वहीं बाहर लॉरेंस उस ड्रिल पाइप पर कान लगाकर सुनता है। उसे ड्रिल पाइप पर किसी चीज से मारने की आवाज क्लियरली सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि उन वर्कर्स में से अभी भी कोई जिंदा है। माइन के अंदर वर्कर्स उस ड्रिल पाइप पर एक पेपर बांधते हैं। थोड़ी देर बाद लॉरेंस उस ड्रिल पाइप को बाहर निकालता है। उस पर लगा हुआ संदेश उसे मिल जाता है जिसके ऊपर वर्कर्स ने लिखा था कि हम सभी अभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे पास खाना और पानी खत्म हो चुका है। वर्कर्स के जिंदा होने की खबर सुनकर लॉरेंस बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन वर्कर्स की फैमिलीज को भी बताया जाता है कि सभी वर्कर्स अभी माइन के अंदर जिंदा है। ये खबर सुनकर उन वर्कर्स के फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब लॉरेंस उस ड्रिल पाइप पर एक कैमरा लगाकर माइन के अंदर भेजता है
जिसकी मदद से वो माइन के अंदर फंसे हुए सभी वर्कर्स को देख सकता है और कैमरा के साथ ही वो वर्कर्स से बात करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस भी भेजता है। वर्कर्स को जिंदा रखने के लिए ड्रिल किए हुए होल की मदद से वर्कर्स तक नासा के द्वारा डिजाइन किया गया लिक्विड फूड और मेडिसिन भेजा जाता है। अब माइनर्स को बाहर निकालने के लिए रेफ्यूज तक एक बड़ा होल खोदने की जरूरत थी। इसके लिए पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी ड्रिल्स को मंगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स को उस ड्रिल पाइप की मदद से कपड़े, जूते और खाना भेजा जाता है और साथ ही उनकी बात उनके फैमिली मेंबर्स से भी कराई जाती है। फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने पर माइन के अंदर फंसे हुए वर्कर्स बहुत खुश हो जाते हैं और उनके अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग जाती है। लेकिन अभी भी उनकी सारी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। पहाड़ में मौजूद पत्थरों की वजह से ड्रिल पर लगा हुआ बिट बार बार टूट रहा था। लेकिन लॉरेंस ने भी अटल फैसला कर लिया था कि वो उन माइनर्स को किसी भी हाल में बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वर्कर्स को अब उस माइन में फंसे हुए 54 डेज बीत जाते हैं और अब उन सभी वर्कर्स का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में मारियो उन सभी को समझाता है कि हम लोगों ने इस माइन के अंदर बहुत बर्दाश्त किया है, हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों तक जिंदा रहे हैं, लेकिन अब जब वापस निकलने का वक्त नजदीक आया है तो तुम लोग एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह लड़ रहे हो। मारियो उनके गुस्से को शांत करता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जिसके बाद सभी वर्कर्स एक दूसरे को गले लगाते हैं और अब उन्हें माइन में फंसे हुए 58 डेज बीत जाते हैं। सभी वर्कर्स को ड्रिल की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जिस जगह पर ड्रिल किया जा रहा था उस जगह के ठीक नीचे बहुत बड़े बड़े स्टील बार्स लगे हुए थे, यानी ड्रिल उन स्टील बार्स पर लगने वाला था। वर्कर्स ये सारा मामला लॉरेंस और जेफ को समझाते हैं। जेफ और लॉरेंस के पास उन स्टील बार्स को हटाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए वर्कर्स डिसाइड करते हैं कि वो उन स्टील बार्स के नीचे एक्सप्लोसिव्स लगाएंगे, जिस वजह से वहाँ पर धमाका होगा और वो स्टील बार्स टूट जाएंगे। अब इसमें खतरा ये भी था कि धमाके की वजह से माइन पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती थी और सभी वर्कर्स की जान जा सकती थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो माइन के अंदर ब्लास्ट करते हैं और स्टील बार्स को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। स्टील बार्स के टूटते ही ड्रिल रेफ्यूज तक पहुंच जाता है। लॉरेंस और जेफ सभी वर्कर्स को समझाते हैं कि वो ड्रिल किए हुए होल के रास्ते से एक बहुत बड़ा कैप्सूल माइन के अंदर भेजने वाले हैं, जिसकी मदद से वो एक एक करके सभी वर्कर्स को वहां से बाहर निकालेंगे। इस दिन डेट होती है 13 अक्टूबर 2010, जब वर्कर्स को माइन में फंसे हुए 69 दिन बीत चुके थे। पहली बार कैप्सूल को ड्रिल किए हुए होल के रास्ते से माइन के अंदर भेजा जाता है। अब वर्कर्स एक एक करके उस कैप्सूल के अंदर बैठते हैं और कुछ ही देर में वो उस माइन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर उन्हें लगता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें माइन में फंसे हुए 2.5 महीने बीत चुके थे। अपनी फैमिली से मिलकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वर्कर्स की फैमिली से ज्यादा खुशी लॉरेंस को हो रही थी और वो हमें उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था। कैप्सूल की मदद से एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर लाया जा रहा था। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के टेलीकास्ट को 1 बिलियन से ज्यादा लोग देख रहे थे। सभी वर्कर्स को बाहर निकालने के बाद हमें माइन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वर्कर्स ने लिखा था हियर लिव्ड 33 माइनर्स। इसके साथ ही वहां पर डेट भी लिखी थी और ये भी लिखा था कि इन दिनों हमारे साथ ऊपर वाला था। मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि उस माइनिंग कंपनी पर वर्कर्स की सेफ्टी पर ध्यान न देने का इल्जाम साबित नहीं हो पाया और न ही उन फंसे हुए वर्कर्स को उसके बाद कंपेंसेशन दिया गया। एपिलॉग में हमें असली वर्कर्स की कुछ तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं जो उस माइन के अंदर फंसे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।